हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बिगिनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड, वैसे तो आपके जो बुक है कोर्स है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, पर जो सीबीएसई का सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि उसमें से जो फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला, और जो वाटर रिसोर्सेज है वो चैप्टर हटा दिए गए हैं। हालांकि वाटर रिसोर्सेज को मैप के लिए जरूर रखा गया है, पर बाकी ऐसा कोई कंटेंट उसमें नहीं आएगा। तो हम लोग अब बेसिकली जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। इसके भी आपको 4 पार्ट मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते किसको है? तो इट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। यानी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बेसिक सी बात है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे 3 टाइप की एक्टिविटी होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो जो ये एग्रीकल्चर वो किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी में, राइट। प्राइमरी एक्टिविटी एक ये ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि फूड हम लोग क्या करते हैं, खाने पीने में यूज़ करते हैं, है ना। और उसके अलावा हम लोग जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। लाइक आपका शुगर केन किसके लिए? शुगर मिल जो है, शुगर मिल के रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर केन। अब शुगर केन हमें कहाँ से मिलेगा? शुगर से मिलेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पर जो एग्रीकल्चर है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? बेसिकली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स जो कि पुराने टाइम से चला आ रहा है, सबसे पहली बात। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया प्रिमिटिव, ठीक है, और एक हो गया इंटेंसिव। क्या हो गया? प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। अगर इसको आप लोग याद करना चाहो तो आप सिंपल याद कर सकते हो, सुई परी। एक परी थी जिसके हाथ में क्या थी? सुई थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। एस यू से क्या हो गया? सब्सिस्टेंस, और पी आर से क्या हो गया? प्रिमिटिव, आई से क्या हो गया? इंटेंसिव, ठीक है। सुई परी। तो अब क्या है, अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। और अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का कि भाई प्रिमिटिव और इंटेंसिव में डिफरेंस क्या है, ये बता दो। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बात करें तो ये क्या होती है? डन ऑन स्मॉल लैंड, यानी कि बहुत छोटे लैंड एरिया में होती है, ठीक है। और इसमें प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, यानी कि इसमें जो पुराने टाइम से टूल चला आ रहा है उसको यूज़ किया जाता है। जो पुराने टाइम से जो टूल चलते आ रहे हैं, जो फावड़े वगैरह, हल वगैरह, उन सब चीज़ों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली ये पुराना टूल है, इसीलिए क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑन मानसून, यानी कि ये किस पे डिपेंड रहता है? मानसून पर, ठीक है। और मानसून पे, और उसके अलावा जो लैंड कितनी फर्टाइल है उसके हिसाब से, ठीक है, और बहुत सारी इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। मतलब एक तरीके से पुराना तरीका है। दूसरा इंटेंसिव। इंटेंसिव की बात करते हैं तो इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव ऐसे एरिया में किया जाता है जो कि हाई पॉपुलेशन की होती है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन की होती है। और इसमें अब हाई पॉपुलेशन तो सिंपल सी बात है, क्रॉपिंग ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, और ज़्यादा क्रॉपिंग के लिए क्या है? हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें आपके नए नए जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ताकि जो येल्ड है, जो क्रॉपिंग है, वो अच्छे तरीके से की जा सके। और तीसरा जो आता है वो आता है स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न क्या है? इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। यानी कि आपने क्या किया, एक लैंड पे क्रॉपिंग की, ठीक है, एक लैंड पे क्रॉपिंग की, क्रॉपिंग करने के बाद क्या किया, उसको आपने क्या कर दिया? स्लैश कर दिया, यानी कि उसको जला दिया आपने। बर्न किया मीन्स जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद जो राख उसकी बची, उस राख की वजह से क्या होती है? जो लैंड की फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फायर का स्लैश होता है उसके कारण क्या होती है? फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और जो फार्मर्स हैं वो वहाँ पे इजीली क्रॉपिंग कर सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो उस जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चल जाते हैं। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसी कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? झूमिंग, ठीक है। और वहीं पर अगर बस्तर और अंडमान निकोबार वाले में बात करें तो क्या कहा जाता है? दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा, ठीक है। आइए अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और टाइप आता है जिसका नाम है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग सिंपल से बात है कॉमर्स यूज, यानी बिजनेस के यूज से, ठीक है। और बिजनेस के यूज से करेंगे तो ऑब्वियसली बात हम ज़्यादा ही करेंगे, कम में तो कैसे बिजनेस होगा? इसलिए लार्ज स्केल एरिया पे किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो लार्ज स्केल पे किया जाता है, इसलिए जो फैसिलिटी इरिगेशन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? HYV सीड्स, यानी हाई येल्ड वेराइटी सीड्स को यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है हमें प्लांटेशन।
प्लांटेशन मीन्स क्या होता है, एक बहुत बड़े लैंड एरिया में एक ही टाइप का जो जब क्रॉपिंग की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं प्लांटेशन। अब बेसिकली इसका एग्जांपल कहाँ पर, प्लांटेशन ऑफ टी इन असम एंड कॉटन इन कर्नाटक, यानी कि असम में जो प्लांटेशन होता है टी का, ठीक है, वो एक लार्ज लार्ज एरिया में क्या किया जाता है, टी का क्रॉप, टी का प्लांटेशन किया जाता है, उसके बाद उस टी को बेचा जाता है चाय पत्ती के तरीके से, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अब इसके बाद जो है वो है हमारा सीजन्स। अब जो ये एग्रीकल्चर है, ये सब एग्रीकल्चर बेसिकली आपके 3 सीज़न पर डिपेंड करते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। आप लोग हालांकि पहले भी पढ़ चुके हो, पर चलो, रबी क्रॉप बेसिकली क्या होता है, रबी क्रॉप जो होती है वो कब उगाई जाती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और हार्वेस्ट यानी कब काटी जाती है, अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। और इसे एग्जांपल देखें तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। और खरीफ की बात करें तो खरीफ क्या होती है, खरीफ जब मानसून आने वाला होता है, जब मानसून की स्टार्टिंग होती है तब इसका किया जाता है बेसिकली। और इसमें हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर। और इसका जो एग्जाम्पल अगर देखें तो वो क्या है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, अरहर, जूट, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर तीसरा बात करें तो जायद, जायद खरीफ और रबी के बीच का जो समय है, जो समर का, लाइक मई जून का जो समय है समर का, उसमें क्या कहता है, उसमें बेसिकली जायद की क्रॉपिंग की जाती है, जैसे अभी चल रहा है ना मई का समय, वो ठीक है, मई जून का समय, राइट। और इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, आपके कुकुम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों को उगाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक। आज के लिए इतना ही, इसको एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।